Students, today we'll see how we can do cystography. What is cystography? Cystography is study of UV. Cyst means UV, graphy means study. So cystography is a contrast study designed to provide a detailed evaluation of the urinary bladder. It allows for comprehensive assessment of key characteristics, that is कि यूबी की पोजीशन कहाँ है, पेल्विस में है, किस पोजीशन में है, किस मॉर्फोलॉजी में है, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर वो कैसा है, इंटीग्रिटी कि कोई लीक या रप्चर तो नहीं है ट्रॉमा के केसेस में, डिस्टेंसिबिलिटी यूबी कितना डिस्टेंस हो पा रहा है, कहीं स्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, फाइब्रोज तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जल्दी जल्दी यूरिन आता. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टोग्राफी. फर्स्ट वन इज़ रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी कि आप फोलीज डालो, फोलीज के थ्रू आप कंट्रास्ट अंदर फिल करो और उसके बाद आप फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस लो. दूसरा होता है एक्सक्रीटरी कि आपने एक्सक्रीटरी में आप क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी में यू कंबाइन इट विद आईवीयू. आईवीयू में आपने इंट्रावेनस कंट्रास्ट दिया था, किडनी ने उसको एक्सक्रीट किया, एक्सक्रीट करने के बाद ब्लैडर में ही आएगा. ब्लैडर में आएगा तो आप जब उसका लास्ट फेज होगा ब्लैडर वाला तो आप उसको एक इमेज लीजिए और दैट विल बी एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी. इसका नुकसान क्या होगा, दैट यू कैन नॉट assess VUR, that is वेसाइको रिफ्लक्स. कि अगर आप रेट्रोग्रेडली कंट्रास्ट देते हो और अगर VUJ पेटेंट VUJ कॉम्पिटेंट नहीं होती है तो कंट्रास्ट ऊपर चला जाता है यूरेटर में और आपको पता चल जाता है. बट इन केस ऑफ एक्सक्रीटरी वो तो ऊपर से ही कंट्रास्ट आ रहा है तो फिर आपको नहीं पता चल पाएगा. जैसे कि दिस इज़ ब्लैडर, दिस इज़ यूवीजे, दिस इज़ राइट यूवीजे. तो इन केस ऑफ एक्सक्रीटरी आपने यहाँ से कंट्रास्ट दिया, इन केस ऑफ रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी यहाँ से कंट्रास्ट दिया. अगर ये कंपीटेंट नहीं होगी तो ये कंट्रास्ट ऊपर तक जाएगा. अगर ऊपर तक जाएगा तो आपको पता चल गया कि हमने यूरेटर से तो कंट्रास्ट दिया नहीं था, देन इट इज़ नॉट competent, that is VUR. अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, दैट इज एक्सक्रीटरी. सेम यही ब्लैडर है, यही यूवीजे है, लेकिन कंट्रास्ट कहाँ से आ रहा है, ऑल द वे थ्रू किडनीज. किडनीज से आएगा ऐसे ड्रिबल करता हुआ यूरेटर के थ्रू. तो जब यहाँ पे आके यहाँ पे नीचे आके सेटल होगा तो अगर इनकम्पिटेंट भी हो, मानो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद इनकम्पिटेंट है, ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ तो ऑलरेडी कंट्रास्ट है ना. यूरेटर्स आर ऑलरेडी ओपेसिफाइड, यूरेटर्स ऑलरेडी opacified, hence you cannot assess VUR on excretory cystography. Then third one is suprapubic. Suprapubic क्या है कि when you cannot pass the catheter to UB, किस केसेस में, कि कोई स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है या फिर कोई और मतलब कोई यूरेथ्रा की यूरेथ्रल डिजीजेस, तो आप क्या करोगे, सुप्राप्यूबिकली आप पंक्चर करोगे. सुप्राप्यूबिकली पंक्चर करने के बाद वहीं से कंट्रास्ट डालोगे कैथेटर से एंड देन यू विल टेक द सिस्टोग्राम. देन अ वेरी important point in assessing this. Cystogram is the gold standard in suspected bladder injury. In trauma cases, conventional retrograde cystography is considered as gold standard. कंट्रास्ट हम नीचे से ही देंगे, ब्लैडर में कैथेटर पास करके फिर हम कंट्रास्ट देंगे और फिर इमेजेस लेंगे फॉर सस्पेक्टेड ब्लैडर इंजरी. इसेंशियल रोल किस में होता है, इन इवेल्युएटिंग द ब्लैडर लीजन्स. ब्लैडर लीजन्स के लिए हम कब करेंगे, whenever the kidney will not be okay to excrete contrast.
कि पेशेंट आपका ऑलरेडी किडनी फेलियर में है, किडनी के आप ऊपर आप और रिलाई नहीं कर सकते हो, और ऐसे केसेस में आपको यूबी में लीजन लग रहा है जिसको इवेल्युएट करना ही करना है, तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर व्हाट, यू विल गो फॉर रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी। दो काम है रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी के, फर्स्ट ट्रॉमा, सेकेंड ब्लैडर लीजन, whenever excretory cystography is not possible. In patients with renal failure, where other imaging modalities may be limited. So, what are the clinical indications for cystography? First one is trauma assessment, suspected bladder injury and rupture में हम देखेंगे, then pathology in renal failure, then anatomic abnormalities कि bladder neck पे यूरेथ्रा पे कहीं पे कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज तो नहीं है. देन इसेंशियल, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस? प्रेगनेंसी इज ऑलवेज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू बोथ, कंट्रास्ट से भी और रेडिएशन से भी. देन एक्टिव यूटीआई, आप उसको इंट्रोड्यूस अंदर करा दोगे तो एक्टिव यूटीआई इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. और फिर कंट्रास्ट मीडिया से नॉन एलर्जिक रिएक्शन. देन रेट्रोग्रेड सिस्टोयूरोग्राफी के बारे में हम बात करते हैं. प्रिपरेशन एंड इंस्टॉलेशन. प्रोसीजर इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंस्टॉलेशन, कंट्रास्ट डायरेक्टली डालना है ब्लैडर में, फोलीज कैथेटर पास करेंगे, नॉन आयनिक कंट्रास्ट डालेंगे. कितना डालेंगे? 300 से 400 ml डालेंगे टू अचीव एडिक्वेट ब्लैडर डिस्टेंशन. जैसे ही ब्लैडर डिस्टेंड होता हुआ दिखे तो यू विल टेक द इमेजेस. इमेजेस व्हाट विल यू टेक? एपी लेंगे, ऑब्लिक लेंगे, लेटरल लेंगे. सारी इमेजेस लेने हैं एपी, ऑब्लिक और लैटरल. ऑब्लिक में लेफ्ट एंड राइट दोनों लेनी है. डायनामिक इवैल्यूएशन के लिए रेस्ट के टाइम पे भी इमेजेस लेनी है और स्ट्रेन या फिर पेशेंट जब वॉइड कर रहा हो तो भी लेनी है. इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स, इमेजेस आपने ले तो ली, इंटरप्रेट कैसे करेंगे उसको? तो इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़, जो कि कैसे हो सकते हैं? इंट्राल्यूमिनल लीजन्स हो सकते हैं कि लीजन्स इनसाइड द ब्लैडर कैविटी, जिसमें क्या है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, अगर मोबाइल है तो ये कैल हो जाएगा, अगर इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है तो ये हेमाटोमा हो जाएगा, अगर वॉल से कुछ निकल रहा है, कनेक्टेड है वॉल से, तो लीजन हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही शेप में ऑल्टर होगा तो फिर टीयर शेप ब्लैडर हो जाएगा. विल सी दीज वन बाय वन. इंट्राल्यूमिनल लीजन्स में क्या है? इश्यूज इनसाइड द ब्लैडर कैविटी, जो कि हमने देखा कैल भी हो सकता है, हेमाटोमा भी हो सकता है. इंट्राम्यूरल क्या है? म्यूरल मतलब वॉल से. पैथोलॉजीज विन द ब्लैडर वॉल इटसेल्फ, ट्यूमर भी हो सकते हैं और इरेगुलरिटी भी हो सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास इरेगुलरिटी, बावल वॉल इरेगुलरिटी है ये. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केसेस में आपको मिल जाता है. देन फंक्शनल इश्यूज रिलेटेड टू ब्लैडर फंक्शन एंड इंटीग्रिटी, कि कहीं कोई लीक वगैरह तो नहीं है. देन ब्लैडर पैथोलॉजी, वॉल इरेगुलरिटीज़ कैसे दिखेंगी? नॉन स्मूथ ब्लैडर कंटूर होगा, सजेस्टिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन. ट्यूमर क्या होगा? इट वुड बी ए फिलिंग डिफेक्ट और ग्रोथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर वॉल, वॉल के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ फ्रॉम वॉल. अगर वॉल आपको चारों तरफ की दिख रही है और लीजन अलग दिख रहा है तो दैट इज़ इंट्राल्यूमिनल. इंट्राल्यूमिनल देखिए, इसके चारों तरफ हर जगह से कंट्रास्ट ओपेसिफाई करेगा, सो देर इज़ नो कॉन्टिन्यूटी विद वॉल, दैट इज़ वाई इट इज़ इंट्राल्यूमिनल. स्टोन्स अपीयरिंग एज मोबाइल फिलिंग डिफेक्ट्स, जैसे ही आपको पेशेंट को मूव करने के लिए बोलोगे, एपी से ओब्लिक में जाएगा पेशेंट तो मूव कर जाएगा कैल. ऐसे ही ब्लड क्लॉट अपीयरिंग एज इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट. Then the traumatic bladder, identifying and classifying the rupture. Cystography definitive method होता है for demonstrating the type of bladder rupture कि कौन सा है in cases of pelvic fractures. Extraperitoneal मतलब पेरिटोनियम के बाहर. Contrast extravasation is confined to the perivesical space. यूबी के चारों तरफ जो स्पेस है सिर्फ वहीं तक कंट्रास्ट है. It appears as flame shaped और starburst. Then intraperitoneal. इंट्रापेरिटोनियल इज़ व्हाट, कि पेरिटोनियम के अंदर कंट्रास्ट गया है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, उसी कंट्रास्ट
के चारों तरफ गट लूप्स पड़े हुए हैं. कंट्रास्ट इज सीन फ्री फ्लोटिंग विद इन द पेरिटोनियल कैविटी आउटलाइनिंग द बाउल लूप्स. देन एक्सट्रेंसिक क्लू की कहीं से एक्सट्रेंसिकली कोई प्रेशर अगर पड़ रहा है, तीनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो इट विल, इसकी शेप ऑल्टर हो जाएगी, शेप इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी अगर तीनों तरफ से इसको प्रेशर पड़ेगा तो. इट इवेल्युएट्स व्हाट इंडिकेट्स टीयर ड्रॉप ब्लैडर. टीयर ड्रॉप इसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इसको बोलते हैं. स्पेसिफिक ब्लैडर मॉर्फोलॉजी where the bladder is compressed superiorly and laterally, elongating it to a teardrop or pear shape. Result of extrinsic compression कि बाहर से ब्लैडर पे प्रेशर लग रहा है तभी उसकी शेप डिफॉर्म हो गई है. एंड इट इज़ टिपिकली फ्रॉम पेल्विक हिमेटोमा एंड पेल्विक लाइपोमेटोसिस. ऑल्दो ये इस पे दिख जाता है बट अ क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग इज इंडिकेटेड फॉर दैट. देन ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है हमारे पास, एक्सक्रीटरी सिस्टोग्राम. एक्सक्रीटरी सिस्टोग्राम में हम कुछ नहीं करते हैं. ब्लैडर इज नॉट फिल्ड डायरेक्टली, इंस्टेड इट इज इवेल्युएटेड एज द फाइनल स्टेप ऑफ IVP. आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन इनटू द वेन इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज एंड फिल्स द ब्लैडर ऑटोमेटिकली. लिमिटेशन क्या है इसकी, जिसके बारे में हमने बात की ऑलरेडी, दैट इज difficult to recognize vesico-uretral reflux, the backward flow of urine from the bladder to the ureters. Then cystography कि हमें पता क्या चलता है इससे, डायग्नोस्टिक क्लैरिटी क्या है. इट इज़ अ वर्सेटाइल टूल. चारों पांचों तरह की जो ब्लैडर की पैथोलॉजी थी हमें वो इस पर पता चल जाती है. इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ ब्लैडर मॉर्फोलॉजी, इंटीग्रिटी एंड पैथोलॉजी. Standard in trauma, accurately diagnosis, classifies bladder rupture. Precise टेक्निक होनी चाहिए कि 30 to 40 ml होना ही चाहिए और मल्टी प्रोजेक्शन इमेजिंग प्रोटोकॉल होता है इसका, क्योंकि आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस भी है तो इसलिए ऑब्लिक लेना प्रेफर करते हैं. सेम दैट कंसेप्ट विद RGU. डेफिनेटिव क्या है, इट इज़ अ डेफिनेटिव स्टडी. सो दिस इज अ इमेज शोइंग यूरोग्राम. दिस इज़ ए इमेज शोइंग यूरोग्राम. आइडियली होना क्या था कि ये पूरा ब्लैडर हमें ओपेसिफाई होना था. ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर कंट्रास्ट है. दिस इज़ द रियल टाइम इमेज. दिस इज़, आई एम जस्ट ड्राइंग टू शो यू ऑल. ये पूरा कंट्रास्ट होना चाहिए था और ये ब्लैडर होना चाहिए था, तभी ये ब्लैडर के अंदर और कुछ तो नहीं होता है हमारे पास. बट इसको जब देखें, इसकी मॉर्फोलॉजी हमें पता चल रही है. मॉर्फोलॉजी, ये वॉल हम यहाँ से देखें, यहाँ से ऐसे प्रॉपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ आके इसकी वॉल हमें दिखनी बंद हो गई. इन स्पाइट ऑफ दैट एक इंटरफेस हमें दिख रहा है जो कि अंड्यूलेटिंग सा है. दिस इज़ इट. आइडियली इसकी वॉल यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन it is indicating what, that there is something arising from the wall projecting into lumen of UB and causing a filling defect. इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, it is a filling defect projecting from wall of UB into lumen. तो क्या बना, दिस इज़ अ इनटू वॉल ऑफ ल्यूमन, और बना क्या, बना लीजन इनटू ल्यूमन. हेंस दिस इज़ अ टेक्निक टू assess a urogram, and this was all about urography. I hope that is helpful. Thanks for patiently listening.